तो प्रारंभिक जो 20 अंक थे वो येषाम अत्र दशांगानां भवेत् प्रारंभ रूपता, वो मुख्य अंग थे। अब इसमें जो हमने अभी तक 20 अंग बताए हैं वो सबको करना चाहिए, वो आवश्यक है करना। और ये भक्ति के लिए डोर्स कहे गए हैं। भक्ति में प्रवेश करना है तो वो द्वार हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो अत्यंत आवश्यक अंगों में से हैं। अभी जो लास्ट 44 अंग आ रहे हैं तो उसमें कुछ नेगोशिएशन किया जा सकता है, कुछ अंग यदि संभव न हो तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो प्रारंभिक 20 अंग जो बताए गए थे वो अति आवश्यक अंगों में से हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। अब नेक्स्ट जो अंग है, आप लोग यदि अपना फाइल खोल लेंगे, मैंने एक ग्रुप में शेयर किया है, तो उसमें लिस्ट ऑफ अदर 44 अंगाज, जो आगे के अंग हैं उनके बारे में चर्चा जब शुरू हो रही है, तो पहला उसमें मार्किंग द बॉडी विथ वैष्णव सिंबल्स, शरीर पर में वैष्णव के चिन्ह लगाना। वैष्णव का चिन्ह जैसे हम लोग अपने माथे पर में तिलक लगाते हैं, तो ये तिलक में अलग अलग संप्रदायों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में एक समानता अवश्य रहेगी कि सभी ऊर्ध्व पुंड्र रहेंगे, अर्थात जो तिलक रहेंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे। जबकि मायावादी संप्रदाय जो होते हैं या शंकर जी का संप्रदाय, उन लोगों के तिलक ऊर्ध्व पुंड्र नहीं रहते हैं, वो आप देखेंगे कि भौं के समानांतर उनकी तिलक रहते हैं। तो वैसा तिलक वैष्णव संप्रदाय में नहीं रहता है। कुछ अन्य चीज जो आपको कॉमन मिलेगा, मतलब जनरली शंख और चक्र जो है ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि सभी वैष्णव संप्रदायों में कॉमन रूप से स्वीकार किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि हम लोग अपने शरीर पर भगवान का चिन्ह धारण कर रहे हैं, यानी कि हम भगवान की शरणागति में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, इस बात का यह सूचक होता है, अपने शरीर पर अलग अलग चिन्हों को धारण करना। दूसरा है, ये लास्ट के 44 अंग हैं, यानी कि प्रारंभिक 20 अंगों का हमने पिछले क्लासेस में वर्णन किया था। अभी ये अंतिम 44 में से दूसरा, यानी कि 22वां अंग है भक्ति का, अपने शरीर पर में भगवान के दिव्य नामों को लिखना, अंकित करना। तो कुछ भक्त लोग अपने शरीर पर कृष्ण या इस तरह के नाम, भगवान का नाम लिख सकते हैं, तो ये भी भक्ति का एक अंग होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमको ये परमानेंटली लिखना है, इसको तिलक जो गोपी चंदन या तिलक जैसा होता है, उन तिलक से भी कभी कभी हम भगवान का नाम भी अपने शरीर पर लिख सकते हैं, ये भी भक्ति का एक पार्ट होता है। फिर तीसरा है कि भगवान को चढ़ाए हुए फूल, माला, चंदन इत्यादि को धारण करना। तो आप जब मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर भी प्रायः पुजारी लोग कभी कभी भगवान के चढ़ाए हुए फूलों को या मालाओं को वितरण करते हैं, तो उनको श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। चौथा है डांसिंग बिफोर द डीटी, भगवान के सामने में नृत्य करना। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। हम लोग जब रोज संसार दावानल प्रेयर्स गाते हैं तो उसमें एक गाते हैं, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र मध्यान मनसोर सेना। गुरु हमें एक भक्ति का आवश्यक अंग भी सिखाते हैं, जो है महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत। महाप्रभु के अनुगामी बनते हुए जिस प्रकार से वो नृत्य करते थे, तो उस तरह से भगवान के सेवा में नृत्य करना, भगवान के सामने में नृत्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हम देखते हैं कि जब आप स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, तो वो इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं। तो हम लोग भगवान के भक्त हैं, तो हम लोग किसकी प्रसन्नता के लिए नृत्य करेंगे? हम लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नृत्य करेंगे। तो इस तरह से यह भी भक्ति का एक अंग है, और इसे इसे देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें बहुत ये नृत्य जो है वो बहुत
जिन लोगों ने नृत्य सीखा है तो वो बहुत एक्टफुली कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सीखा है तो वो सिंपली हाथ ऊपर करके हाथ और पैर को सिंपल आगे पीछे करके, जिस तरह से गोस्वामी स्टेप्स जैसे शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया था वैसे कर सकते हैं नृत्य। महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के सामने में होते थे तो वो बहुत, उनका नृत्य का वर्णन आप जब श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। तो उनके नृत्य को, क्योंकि वो एक अलग ही स्तर पर थे, वो महाभाव के स्तर पर थे, तो उन भक्ति के आनंद में विभोर होकर के वो इस तरह का नृत्य करते थे कि वो अभूतपूर्व था, वो किसी ने आज तक देखा नहीं है और न कभी कर पाएगा, क्योंकि वह भाव साधारण जीवात्मा कभी उस भाव को नकल नहीं कर सकता है, वो महाभाव का स्तर था। तो ठीक है, हम लोग को कम से कम एक प्रयास करना चाहिए भगवान के सामने दोनों हाथों उठा करके नृत्य करने का। पांचवा है ऑफरिंग रेस्पेक्ट्स ऑन द ग्राउंड, भगवान को झुक करके प्रणाम करने का है। ये जो तीसरा आइटम था वीडिंग द गार्लैंड्स, भगवान के दिव्य माला को ग्रहण करना, तो इसके बारे में भागवतम में एक श्लोक आता है 11वें स्कंध में कि त्वया उपभुक्त सृग गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम दये मही। तो इसमें उद्धव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके मैं क्या चीज धारण करूंगा, तो मैं सिर्फ आपका दिया हुआ, आपने जो माला व्यवहार किया है, आपने जो गंध व्यवहार किया है, जो कपड़े व्यवहार किए हैं, अलंकार व्यवहार किए हैं, उसको मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा। और इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करने का फायदा क्या होता है? तो फायदा ये होता है कि हम भगवान की कृपा से तब मायाम जये मही, हम भगवान के माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जब भी भगवान का कुछ ये सब मिलता है तो उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और जो लास्ट आइटम था ऑफरिंग रेस्पेक्ट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि भगवान को झुक करके प्रणाम करने का। तो इसके बारे में कहा गया है कि जो हमारे गोस्वामी थे वो रोज संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, प्रत्येक दिन वो संख्या पूर्वक मतलब काउंट करके भगवान का नाम लेते थे और भगवान के सामने में दंडवत प्रणाम करते थे और वैष्णव के सामने में दंडवत प्रणाम करते थे। तो हमारे गोस्वामी ने एक अलग लेवल स्थापित किया है भक्ति में। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है प्रणाम करना। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं छठा, तो उस समय में हमको भगवान के सामने में खड़े हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि जब भी हम कोई स्टूडेंट्स लोग क्लास में रहते हैं और उस समय जब टीचर आते हैं तो उनके सम्मान में वो खड़े हो जाते हैं, बैठे नहीं रहते हैं। तो ये भी एक अंग है कि जब हम भगवान के सामने में जाते हैं तो उनके सामने में खड़े हो जाना चाहिए। तो और देखिए इतना छोटा सा कार्य है कि हम भगवान के सामने में खड़े हो गए हैं। कोई बोलेगा अरे खड़े होना कैसे भक्ति का कार्य है, ये तो सिर्फ कोई खड़ा हो गया इससे इसका भक्ति हो गया क्या, ऐसा एक मन में विचार आ सकता है। तो वास्तव में यह एक छोटा सा कार्य हो सकता है कि हम खड़े हो गए, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान वहां पर प्रेजेंट है और उनकी प्रेजेंस में हम खड़े हो रहे हैं, यानी कि भगवान पर विश्वास होना, श्रद्धा होना, इस चीज को हमारा खड़ा होने का कार्यकलाप दर्शाता है और यह इस कार्य को महान बनाता है। और भगवान इतने
दयालु हैं कि वो एक छोटे से कार्य को, कि कोई उनके सामने में खड़ा हो गया है तो उसको भी वो भक्ति के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भगवान का असीम कृपा है। नेक्स्ट है फॉलोइंग बिहाइंड लॉर्ड्स पोजीशन। यदि रथ का, भगवान का कुछ रथ वगैरह जा रहा हो तो बहुत सारे जगहों में होता है कि भगवान को रथ पर बैठा करके या पालकी पर बैठा करके अलग अलग जगह परिक्रमा करवाया जाता है। तो जैसे ही कहीं पर यदि हमें देखिए कि भगवान का परिक्रमा करवाया जा रहा है तो हमें तुरंत प्रयास करना चाहिए कि भगवान के रथ के पीछे पीछे हम भी वो परिक्रमा करें। तो इससे भी भगवान इसको भक्ति के रूप में गिन लेते हैं। अब रथ चल रहा है, उसके पीछे हजारों हजारों लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान सबके भक्ति को देखते हैं कि अच्छा ये लोग मेरे रथ के पीछे चल रहे हैं या फिर मेरे पालकी के पीछे चल रहे हैं, तो उसको भी भक्ति के रूप में काउंट किया जाता है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। कहीं से भी भगवान का पालकी जा रहा है या रथ जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति 2 कदम 10 कदम या थोड़ी देर तक 4 मिनट के लिए भगवान के पीछे चल सकता है। पहला जो छठा एक्टिविटी है कि भगवान को देख कर खड़े हो जाना, वो तो एकदम सिंपल है। भगवान को देखे और खड़े हो गए, इसमें बस 2 सेकंड लगता है, लेकिन ये भी भक्ति का एक पार्ट बन गया। और यदि थोड़ा सा मेहनत करके रस के पीछे चलने लगता है कोई, तो इसको फिर और भक्ति में और भगवान कंसीडर करते हैं कि अच्छा ये मेरे रथ के साथ आ रहा है। और फिर थर्ड है कि यदि जाते जाते वो भगवान के मंदिर तक चला गया तो फिर उसको और भगवान कहते हैं, अरे ये तो मेरे मंदिर तक आ गया, तो उसको भगवान और भी फिर अधिक महत्व देते हैं। वो भी एक भक्ति का एक और पार्ट आ जाता है। और फिर यदि उसके बाद में ऐसा करते करते मंदिर जाने के बाद में यदि भक्त मंदिर का परिक्रमा कर लेता है तो फिर वो और आगे का एक पार्ट हो गया। तो इस तरह से करके ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन कोई भी इन कार्यों को करके भगवान की भक्ति कर सकता है। 10वां आइटम है परफॉर्मिंग अर्चन। अर्चन करना, अर्चन करना या भगवान का पूजा करना। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि हम जहाँ भी रहें, एटलीस्ट यदि हम मंदिर में हैं तो भगवान की आरती में शामिल हो सकते हैं। जब भगवान को आरती दिखाया जाता है तो उस आरती में जो भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित होते हैं उन सबको भी अर्चन का एक अंग माना जाता है। तो अर्चन का अर्थ जरूरी नहीं है कि जो लोग भगवान को धूप और दीप दिखा रहे हैं सिर्फ वही लोग अर्चन कर रहे हैं, नहीं। उस समय में मंदिर में जो लोग भी वहां पर उपस्थित हैं और ध्यान पूर्वक भगवान का उस समय दर्शन कर रहे हैं, वो सबका अर्चन माना जाता है, सम्मिलित अर्चन माना जाता है। तो हमें इसलिए आरती वगैरह में शामिल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमें भगवान का कुछ तुच्छ सेवा करना चाहिए। भगवान हमारे ईश्वर हैं, भगवान हमारे मालिक हैं, तो यह भावना कैसे लाया जाए कि भगवान हमारे ईश्वर हैं, हमारे मालिक हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते थे, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। हम आपके दासों के दासों का अनुदास हैं, इस तरह की भावना चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते थे, इस तरह की भावना के लिए। तो जब हम भगवान का कुछ तुच्छ सेवा करते हैं, जैसे कि मंदिरों में भगवान का पूजा के बाद में उनका प्लेट्स वगैरह धोना या भगवान का मंदिर को साफ करना या इस तरह के अन्य कार्य जब हम करते हैं तो ये एक चेतना हमारे मन में बहुत भीतर तक प्रवेश करती है कि हाँ, हम सही में भगवान के दास हैं। ऐसे श्रवण कीर्तन कोई भी कर सकता है और हर व्यक्ति के लिए श्रवण कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, ये सब आवश्यक है, सबको करना ही चाहिए। लेकिन साथ में जब हम भगवान का कुछ पर्सनल इस तरह का सेवा करते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो हमारे मन में एक चेतना बैठती है कि हाँ, हम भगवान के सेवक हैं। क्योंकि जब प्रैक्टिकल सेवा करते हैं तो सेवक की भावना मन में बहुत अंदर तक जाती है और यह भावना हमें एक सही मनोस्थिति देती है, मनोभाव देता है, जिसमें कि हम अच्छे से जप कर सकें। श्रवण कीर्तन हमारा इम्प्रूव होता है इस तरह की भावना से। इसीलिए इसको परिचर्या कहा गया है। तो ये
जो भगवान का विग्रह सेवा है, ये हमारे अ, सेवक की भावना को बहुत डीप तक लेके जाता है। 12वां है वन मस्ट सिंग। भगवान के सामने में कुछ गाना चाहिए। तो हम लोग जब भगवान के सामने में जाते हैं तो या तो अपनी प्रार्थनाओं को भी पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, या फिर जब हमारे पूर्ववर्ती अनेक आचार्य हुए हैं जिनकी सुंदर सुंदर भजन है तो वो हम गा सकते हैं। वैष्णव भजन बुक यदि आपके पास में हो तो आप मंदिर लेके जाइए, और इसमें इतने सारे सुंदर भजन हैं, कोई भी भजन आप अपने पसंद का भगवान के गुणगान में गा सकते हैं। और नेक्स्ट है 13वां सिंगिंग इन ग्रुप। तो 12वां था सिंग भगवान के सामने में अकेले गाना, जबकि 13वां है हम लोग ग्रुप में भगवान के सामने में कुछ गाते हैं। 14वां है परफॉर्मिंग द जपा। जब हम लोग जप करते हैं तो वही भक्ति का एक अंग है। 15वां है ऑफरिंग वर्ड्स और सेंटिमेंट्स। तो भगवान को जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान के प्रशंसा में कुछ बोलना चाहिए कि अरे भगवान आज कितने सुंदर दिख रहे हैं, आज भगवान ने ये पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर भगवान आज बहुत कृपामय दिख रहे हैं। तो ऐसा जो भी हो, अपने हृदय से भगवान की कुछ प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये भी भक्ति का एक अंग होता है। तो जब हम लोग नए होते हैं तो नए भक्त लोग को उतना भगवान के व्यक्तिगत विग्रह रूप का उतना प्रशंसा नहीं रहता है। उनको कहा जाता है कि वो जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो जड़मय स्तर पर होते हैं, यानी कि वो यद्यपि मानते हैं कि हाँ भगवान है, लेकिन फिर भी उतना विशेष कुछ उनका भगवान का विग्रह का समझ नहीं रहता है, और इसलिए उनको जड़मय लेवल पे कहा जाता है। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ता है कोई भक्त भक्ति में, तो वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आने पर उससे कहा जाता है कि वो मनोमय स्तर तक आ गया है। तो मनोमय स्तर पर आने का मतलब क्या हुआ कि अब उसको पता है कि हाँ यहाँ पर साक्षात, मतलब ये जो विग्रह है ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है, यहाँ पर कृष्ण निवास करते हैं। ये विश्वास जब उसमें आ जाता है तो वह मध्यम स्तर का भक्त है। तो उसमें उसको ये पता है कि ये आध्यात्मिक है, भगवान है, लेकिन फिर भी इस स्तर पर, मध्यम अधिकारी के स्तर पर एक बहुत सुदृढ़ विश्वास कि नहीं, यहीं पर कृष्ण साक्षात विराजमान है। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये प्रतिमा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली कृष्ण साक्षात विराजमान है। तो ये चेतना इस लेवल में थोड़ी मिसिंग रहती है। ये भक्त इतना एडवांस्ड नहीं है कि उसको ये विश्वास हो जाए कि यहाँ पर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विराजमान है। और जिस तरह से यदि कृष्ण पर्सनली यदि वहां पर विद्यमान रहते तो हम जिस प्रकार से डीलिंग करते, तो उतना हाई लेवल का डीलिंग हम विग्रह के सामने में नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि ये एक मनोमय स्तर की चेतना को दिखाता है। देखिए इस लेवल में भी मतलब भक्त को विश्वास है कि हाँ यहाँ भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा विश्वास में कमी है कि यहाँ पर साक्षात कृष्ण विद्यमान है। तो इसीलिए जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है भक्ति में और उत्तम अधिकारी के स्तर पर आता है, तो उत्तम अधिकारी वो विग्रह को साक्षात चिन्मय रूप में देखते हैं, वो चिन्मय स्तर तक पहुंच जाते हैं, और वो भगवान को साक्षात एक व्यक्ति के रूप में वहां देखते हैं। प्रतिमा नोई तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इस लेवल तक उनकी चेतना पहुंच जाती है। तो ये धीरे धीरे आता है, और उस समय में वो जानते हैं कि भगवान को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और उनके प्रसन्नता के लिए ऐसे लेवल के भक्त कार्य करते हैं। तो ये धीरे धीरे स्तर आता है, ये तुरंत नहीं आ सकता है। और जब हम इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना एक दिन इस स्तर तक पहुंचेगी कि जब हम समझ पाएंगे कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, और उनको क्या चीज अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, और जो अच्छा लगेगा हम वही कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से हम
साक्षात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना प्रारंभ करेंगे उस स्तर पर। तो 3 लेवल हमने डिस्कस किए, जड़मय लेवल, मनोमय और चिन्मय। ये 3 स्तर हैं जिसमें कि एक भक्त भगवान को देखता है अपने भक्ति में प्रगति के अनुसार। तो जीव गोस्वामी वो बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि श्रवणम और कीर्तनम के साथ में एक भक्त को अर्चनम भी करना चाहिए, जिससे कि वह एक सटीक चेतना विकसित कर सके जिसमें भगवान की सेवा करनी है। और प्रदीप प्रभु आप अपना म्यूट कर सकते हैं, आप शायद अभी ट्रेन में हैं तो म्यूट कर लीजिए अपना। एक चीज इसमें समझना है कि कभी कभी कुछ भक्त लोग आपस में इस तरह की चर्चाएं करते हुए पाए जाते हैं कि भक्ति का एक अंग दूसरे अंग से अधिक महत्वपूर्ण है, या इस तरह की चर्चाएं आपस में करते जाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझना है कि भक्ति में हर लिंब एक दूसरे, या हर कोई भी एक अंग हमारे दूसरे अंग को बेहतर करने में मदद करेगा। यदि कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण करता है तो उसका अच्छा श्रवण बाद में उसको अच्छा कीर्तन करने में भी हेल्प करेगा, और बाद में उसको अच्छा, जब वो भगवान के सामने में जाएगा तो भगवान के सामने में अच्छा प्रार्थना भी कर सकता है। और चूंकि उसने श्रवण किया है कि भगवान कितने महान है, तो पूरे मनोयोग से भगवान का अर्चन भी कर सकता है। तो इस तरह से श्रवण जो है वो अन्य अंगों को वर्धित करेगा। वैसे ही यदि कोई भगवान का अच्छी प्रकार से अर्चना करता है, सेवा करता है, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसका श्रवण भी बहुत ध्यान पूर्वक होगा, क्योंकि उसने भगवान का पर्सनली जब सेवा किया है तो उसका नेचुरली एक इच्छा जागृत होगा कि वो भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में कुछ बोले। तो भक्ति का हर एक अंग दूसरे अंग को वर्धित करने के लिए मदद करता है। तो अर्थात एक अंग दूसरे अंग के पूरक है, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, वो एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और जैसे जैसे कोई भक्त आगे बढ़ते जाता है भक्ति में, तो उसका इन सभी अंगों के प्रति एक रुचि जागृत होता है। यदि आप देखेंगे, जैसे कि हम लोग वृंदावन गए थे तो वहां पर रूप गोस्वामी थे, तो उनका श्रवण देखिए वो भी बहुत था, कीर्तन भी बहुत था, वो भगवान का पूजा भी करते थे। तो भक्ति के हर अंगों का पालन करते थे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक से ही संतुष्ट थे। वैसे ही आप यदि सनातन गोस्वामी को देख लीजिए और जीव गोस्वामी को देख लीजिए, तो सभी गोस्वामी के अपने विग्रह भी थे जिनकी वो पूजा करते थे, वो जप भी करते थे, कीर्तन भी करते थे, सेवा भी करते थे, तो वो हर अंग में शामिल होते थे। तो जैसे जैसे एक भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसका हर अंग के प्रति भक्ति के एक रुचि जागृत हो जाता है। अगला आइटम है भक्ति में 16वां, वन मस्ट रिसाइट नोटेबल प्रेयर्स। भगवान के सामने में अच्छे अच्छे प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए। तो इसमें जैसे कि हम लोग नमामि ईश्वरम है, तो वो भी एक प्रार्थना समझ सकते हैं। और विशेष रूप से कार्तिक के समय में कुछ मंदिरों में भक्त लोग ये वाला प्रार्थना पढ़ते हैं, गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, या फिर कहीं कहीं पर कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ी जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रार्थनाएं जो भक्तों ने ऑफर की हैं, हम उनको भगवान के सामने पढ़ सकते हैं, उनसे कृपा की याचना कर सकते हैं। अगला आइटम है वन मस्ट टेस्ट महाप्रसादम। भगवान को जो प्रसाद अर्पित किया गया है वो प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करना। तो कभी कभी मतलब हमें लग सकता है कि अरे ये क्या भक्ति है, मतलब भक्ति मतलब कुछ हम लोग को करना चाहिए, इसमें तो हम लोग खा रहे हैं और इसको प्रसाद बोलते हैं। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर खा रहे हैं, लेकिन चूंकि वह भगवान को अर्पित है चीज, और हम उसको भगवान के कनेक्शन में देखते हैं कि ये चीज भगवान को अर्पित है और ये भगवान का कृपा है, तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो यह भक्ति का एक अंग होता है।
अगला आइटम है पद्य आसादनम, भगवान के चरणामृत को ग्रहण करना, 18वां आइटम। तो इसको भी बहुत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जब सुबह में अर्चन किया जाता है तो उस समय भगवान को स्नान कराया जाता है और उससे जो जल निकलता है चरणामृत, उसमें कुछ अन्य द्रव्य भी रहते हैं, तो उसे ग्रहण करना ये भक्ति का एक अंग है। तो अनेक समय में जब वैद्य लोग, प्राचीन समय में जब वैद्य लोग दवाएं लिखते थे अपने रोगियों को, तो उस समय में वो इनको एक मंत्र भी कहते थे कि आप जब दवाएं लें तो यह मंत्र ले पढ़ करके लें। तो वो बोलते थे शरीरे जड़ जड़ी भूते व्याधिग्रस्ते कलेबरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। वो बोलते थे कि ये शरीर रोग ग्रस्त है, शरीर जर्जरी भूते, रोगग्रस्त होकर के जर्जर हो गया है, और औषधम जाह्नवी तोयम, तभी इसकी दवा क्या है, जाह्नवी तोयम, जो गंगा जी का जल है, जो भगवान का चरणोदक है, चरणों से आता है, वो इसका दवा है। और वैद्यो नारायणो हरि, और ये इसके डॉक्टर कौन है रोग ठीक करने के लिए, तो स्वयं नारायण हरि इसके डॉक्टर हैं। और वो कौन सा रोग ठीक करते हैं, तो संसार, ये पूरे संसार का ही रोग ठीक कर देते हैं, पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये रोग भगवान ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से भगवान के चरणामृत को बहुत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। 19वां है वन मस्ट स्मेल द इंसेंस एंड फ्लावर्स ऑफर टू द डीटी, भगवान को चढ़ाए हुए इंसेंस, धूप और फूल, इन सबको सूंघना। इस तरह से हम अपने नाक को भगवान की सेवा में, सूंघने की जो क्षमता है वह भगवान की सेवा में लगता है। 20वां है वन मस्ट टच द लोटस फीट ऑफ द डीटी, तो जो लोग ब्राह्मण हैं उनको यह अवसर मिलता है कि वो भगवान के चरणों को स्पर्श कर सकते हैं। और यदि अन्य, यदि स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान का दर्शन तो कर सकते हैं। तो 21वां अंग है वन मस्ट सी द डीटी विद ग्रेट डिवोशन, मंदिर जाकर के कम से कम भगवान के विग्रह का दर्शन कर सकते हैं बहुत श्रद्धा पूर्वक। और यदि आप इस्कॉन कोलकाता में जाएंगे तो वहां पर में हमें अवसर मिलता है कि कोई भी भक्त जो है वो शिला प्रभुपाद के चरणों को छू सकता है। तो ये भी एक अवसर है भगवान के भक्तों के चरणों को छूना, वहां पर पुष्प अर्पित कर सकता है और चरणों को छू सकता है। देखिए सिर्फ देखना, वो भगवान को सिर्फ देख रहा है, वन मस्ट सी द डीटी विद ग्रेट डिवोशन, भगवान को श्रद्धा पूर्वक देखना, ये भी एक भक्ति का अंग हो जाता है। देखना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी आंख खोल करके देख सकता है, तो ये भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो किसी के मन में डाउट आ सकता है कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया कि सिर्फ देख रहा है और ये इतना बड़ा भक्त बन गया देखने से भगवान को। तो इसमें फिर पुनः जो बात आती है कि श्रद्धा पूर्वक देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान का दर्शन श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि कोई श्रद्धा के साथ करेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन दिखता है। तो आप कोई बोलेगा कि अच्छा देखने से कैसे किसी के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, तो इसका एक उदाहरण मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई छात्र है, वो परीक्षा देने के लिए गया और वहां पर में वह अपने बगल वाले छात्र का कॉपी थोड़ा देख लेता है, और यदि वह अपने बगल वाले छात्र का कॉपी देखते हुए पकड़ा गया तो क्या होगा आप सब जानते हैं, उसको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और उसका हो सके तो 1 साल भी बर्बाद हो जाता है। मुझे याद है जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था 10th में, तो हमारा सेंटर पड़ा था जिला स्कूल हजारीबाग में। तो जिला स्कूल सब जानते थे कि बहुत ही टाइट सेंटर है, मतलब पहले तो लोग सब जानते थे कि बिहार में मतलब परीक्षा में कदाचार काफी होता था, लेकिन फिर भी जिला स्कूल जो था वो बहुत ही टाइट सेंटर था। तो वहां पर में इनफैक्ट बहुत सारी पुलिस थी, वो निरीक्षण कर रही थी कि कोई परीक्षा में चीटिंग वगैरह ना हो। तो उसमें एक जो छात्र था वो थोड़ा सा देखते हुए पाया गया और उसके छोटी सी भूल के लिए उसको निष्कासित कर दिया गया परीक्षा से और उसका 1 साल बर्बाद हो गया।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे एक देखने से उसका जीवन में इतना कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो वैसे ही यदि कोई भगवान को श्रद्धा पूर्वक देखता है तो एक भक्त के जीवन में काफी परिवर्तन आ सकता है। तो शील संप्रदाय में एक भक्त हुए श्री वड़वड़ मुनि, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो दक्षिण भारत में श्री रंगम मंदिर में रोज जाते थे भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए। उनका बहुत प्रेम था भगवान से, रोज जाते थे, श्रद्धापूर्वक दर्शन लेते थे। तो एक दिन जब वो दर्शन लेने के लिए जा रहे थे, तो उस समय वो गृहस्थ जीवन में थे और दर्शन लेने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय में एक भक्त ने उनको रोक दिया और उन्होंने कहा कि आपके एक परिचित, आपके एक संबंधी हैं, उनका मृत्यु हो गया है, तो अभी आप अगले 13 दिनों तक मंदिर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि भारतीय परिवार में पाया जाता है कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु होने पर में कुछ दिनों तक छुतका बोलते हैं, जब हम लोग भगवान के सामने में नहीं जाते हैं या पूजा नहीं करते हैं भगवान का। तो उसको, लेकिन वो भक्त थे, उनको भगवान का दर्शन रोज करने का बहुत तीव्र एक अभिलाषा था कि हमें रोज भगवान का दर्शन लेना है। तो उनको ये सहन नहीं हुआ कि अब मुझे अगले 13 दिनों तक भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। तो वो बहुत ये सोचने लगे कैसे क्या किया जाए, उनको दर्शन भी लेना था, लेकिन यदि जाएंगे तो समाज के अन्य लोग बोलेंगे कि आप शास्त्रों के नियमों को तोड़ रहे हैं, तो वो कुछ खराब मानेंगे। तो तुरंत क्या किया उन्होंने, वो कावेरी गए और वहां पर स्नान किया और वहीं पर उन्होंने संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद में वो दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि एक सन्यासी व्यक्ति को सामाजिक रूप से मृत माना जाता है, अर्थात उसका समाज से अब कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए सन्यासी के यदि कुछ संबंधियों की मृत्यु होती भी है तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता है कि वो मंदिर में न जाए, इस तरह का कुछ नियम उसके लिए लागू नहीं होता है। तो इस तरह से उनका भगवान का दर्शन लेने का इतना तीव्र अभिलाषा था कि उन्होंने इस कार्य के लिए अपना संन्यास ले लिया। तो उनको आज भी भक्त लोग याद करते हैं। तो ये इसीलिए बहुत श्रद्धापूर्वक भगवान का दर्शन लेना चाहिए, उनके आरती वगैरह को देखना चाहिए। एक तो भगवान का दर्शन लेना, और जब हम मंदिर में जाते हैं तो साथ में आरती वगैरह भी हम ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। फिर 23वां आइटम है भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि के बारे में श्रवण करना, भक्ति शास्त्रों से श्रवण करना। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि में भगवान के सुंदर सुंदर वर्णन है, हमें इनसे सुनना चाहिए। 24वां आइटम है वन मस्ट प्रे थ्रू ड्यूटी फॉर हिज मर्सी, एक्सेप्टिंग द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा को स्वीकार करना। तो हमें जो भी परिस्थितियां जीवन में आए, हर परिस्थिति को भगवान के कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं, कभी कभी प्रतिकूल हो सकती हैं, और भागवतम हमें यही शिक्षा देता है कि कैसे हम अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को भी भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो एक उदाहरण कि कैसे ऐसा किया जाए, तो एक उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लेने के लिए प्रिस्क्राइब करता है। तो जो व्यक्ति है, पेशेंट है, वो जाता है कंपाउंडर के पास में और उसको वो इंजेक्शन देने के लिए बोलता है। तो कंपाउंडर उसको इंजेक्शन देता है, जो कि कष्ट होता है उसको इंजेक्शन लेने में, लेकिन साथ में वो उसको पैसे भी पेमेंट देता है। एक तो वो उससे कष्ट ले रहा है इंजेक्शन लेने का और साथ में पैसे भी दे रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि ये इंजेक्शन लेने से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही हमें भी भगवान में विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें छोटा मोटा इंजेक्शन कभी कभी दे सकते हैं, हमें थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली भगवान जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो इस विश्वास के साथ भगवान जीवन में हर परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 25वां आइटम है वन शुड रिमेंबर द डीटी, जहां भी आप रहें हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उनके विग्रहों का स्मरण कर सकते हैं, और ये भी एक भक्ति का अंग होता है। 26वां है भगवान के ऊपर में ध्यान करना। तो 25वां
एक स्मरण था, लेकिन 26वां ध्यान है। तो यानी कि इसमें थोड़ा अंतर है कि ये थोड़ा डीपर लेवल पे होता है, थोड़ी गहराई में ध्यान होता है भगवान के नाम के ऊपर में या रूप के ऊपर में। नाम रूप गुण आदि नाम सुष्ठु चिंतनम ध्यानम, उस पर गहराई से ध्यान करना जो है उसे ध्यान कहा गया है, गहराई से चिंतन करना। तो ये स्वाभाविक रूप से नहीं होता है या अपने आप नहीं हो जाता है, इसको स्वचेष्टा से, अपने प्रयास से इसको करना चाहिए। तो ये भी भक्ति का एक अंग है। 27वां है भगवान के लिए कुछ व्यक्तिगत सेवा करना या भगवान के दास के रूप में कार्य करना। ये कैंकर्यम, किंकर से कैंकर्यम, भगवान का व्यक्तिगत सेवक के रूप में कार्य करना। जैसे हनुमान जी थे, उन्हें भगवान के महान सेवक के रूप में जाना जाता है। और इस तरह से एक्टिंग एज ए सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, भगवान के सेवक के रूप में कार्य करना। तो ये दो चीजें हैं, मतलब भगवान के दास के रूप में कार्य करना तो उसे दास्यम कहा गया है, लेकिन कैंकर्यम मतलब कि भगवान के व्यक्तिगत निजी दास के रूप में कार्य करना। तो इस तरह से ये 27वां आइटम है। 28वां है वन शुड थिंक ऑफ लॉर्ड एज वंस फ्रेंड, भगवान को अपने मित्र के रूप में स्वीकार करना। विश्वास एंड मित्र वृत्ति, ये दोनों उसमें रहता है। उसमें दास्य और मित्र वृत्ति, इसमें दोनों ही रहता है। जैसे जैसे हम पहले भी डिस्कस किए थे कि जैसे जैसे हम हाइयर रस में जाते हैं तो उसमें पहले वाले रस भी रहते हैं। तो दास्य में जब हम दास्य से साख्य में जा रहे हैं तो साख्य के रस में दास्य रस भी रहता है। 29वां है सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। तो इसको, जिसको हमको कंप्लीट सरेंडर बोलते हैं, तो ये थोड़ा कठिन है। हम लोग किसी के भी प्रति शरणागति में जाने से डरते हैं, हम किसी के प्रति भी शरणागत होना नहीं चाहते हैं, और ये सबसे कठिन चीज है इस संसार में। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब से मैंने भगवान के कंप्लीट पूर्ण शरणागति में गया हूं, तब से मैं पूरी तरह से खुश हूं, आनंद में हूं और चिंता मुक्त हूं। ये कैसे हो जाता है? जैसे कि एक बच्चा जो होता है वो संपूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, तो वो कोई चिंता कभी करता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पीछे मेरे रक्षा के लिए मेरे माता पिता हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब एक भक्त भगवान की शरणागति में जाता है तो वह एक छोटे बच्चे की भांति निश्चिंत हो जाता है, टेंशन मुक्त हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब मैं आपके शरणागति में आया तो होइनु परम सुखी, मैं परम सुखी हो गया। दुखे दूरे गिला, दुख दूर चला गया, चिंता न रहीला, कोई चिंता नहीं रहा। चौदी के आनंद देखी, चारों तरफ मुझे आनंद ही आनंद दिखता है। तो ये परिणाम है। 30वां है वन शुड ऑफर अ फेवरेबल आइटम सच एज फूड और गारमेंट, ऑफरिंग द बेस्ट आइटम टू लॉर्ड। तो भगवान को हमें जो भी हमारे पास में बेस्ट है वो चीज ऑफर करना चाहिए। इसका उदाहरण में जब हम, सबसे बेस्ट उदाहरण आता है राघव पंडित का। तो राघव पंडित जिनका घर कहाँ पर था, कोई बता सकते हैं? पानीहाटी में, शायद आप लोग भूल रहे होंगे। उनके घर पे हम लोग गए थे पानीहाटी में, राघव झाली जो देखने के लिए गए थे। तो वहां पर में वो उनके स्वयं भी अनेक उद्यान थे जिसमें कि बहुत सारे वृक्ष थे और नारियल के भी वृक्ष थे उनके घर पे। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए वो चाहते थे कि बेस्ट नारियल हम भगवान को चढ़ाएं। तो इसके लिए वो कई किलोमीटर चल करके जाते थे, और जिस स्थान पर बेस्ट सबसे मीठा नारियल उपलब्ध रहता था, नारियल का पानी नारियल, वहां से वो नारियल लाते थे और भगवान को ऑफर करते थे। तो ये राघव पंडित इस बात को मतलब बहुत एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हमें भगवान को बेस्ट चीज ऑफर करना चाहिए जो भी हमारे पास में उपलब्ध है। 31वां है भगवान के सेवा के लिए हर प्रकार के प्रयास करना, जो भी आवश्यक हो वो प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा में। जैसे अभी हमारा ग्रंथ वितरण का कार्यक्रम चल रहा है तो हमें प्रयास करना चाहिए।
सफल हो ना हो अलग बात है, कम से कम लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए भगवान की सेवा में। 32वां पुण्य है सरेंडरिंग टू द लॉर्ड, भगवान की शरणागति ग्रहण करना। 33वां है तुलसी महारानी की सेवा करना। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और कोई भी भक्त जो इसको करता है तो वो भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत से तात्पर्य में, कुछ तात्पर्य में तुलसी महारानी की महिमा के बारे में भी लिखा है कि कैसे वृंदा देवी जो आध्यात्मिक जगत में है, वो आध्यात्मिक जगत में सबको सेवा प्रदान करती हैं, और वही वृंदा देवी इस जगत में आकर के तुलसी देवी का रूप धारण करती हैं। तो ये भक्तों पर कृपा देने के लिए इस रूप में यहाँ पर है, और हम उनकी सेवा करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों ने जब ये चीज जाना, तो भारत में जो तुलसी महारानी उपलब्ध है, सुलभ है, लेकिन विदेशों में पहले तुलसी जी नहीं पाई जाती थी। तो रूस में भक्तों ने बहुत प्रयास किया कि कैसे वहां पर उगाया जाए तुलसी महारानी को। और इस तरह से अन्य कुछ ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर कि बहुत अधिक ठंड पड़ता है, वहां पर में उतने कठिन परिस्थितियों में जनरली तुलसी महारानी नहीं उगती हैं। लेकिन उन्होंने इतना मन लगा करके और इतना भक्ति के साथ अथक प्रयास किया, तो वृंदा देवी भी उनकी भक्ति को देख करके वो प्रसन्न हो गई, और उनकी कृपा, उनके ऊपर में कृपा करने के लिए वो अब अनेक विदेशों में भी, अनेक देशों में वो अब उगने लगी हैं। तो ये उनकी भक्ति का कमाल था। वास्तव में कहते हैं कि जहां पर भी भक्ति अच्छे से की जाती है, तो वहां पर वृंदा देवी का जो पौधा होगा वो बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो उनको देखने से ही, मतलब भक्तों का भक्ति कैसा चल रहा है ये समझना है, तो वृंदा देवी कितनी स्वस्थ है ये देखिए, उससे पता चल जाएगा कि वहां भक्ति अच्छी चल रही है। तो विदेशों में भी भक्त लोगों ने इतना भगवान के प्रति श्रद्धा था, भक्ति था, कि उन पर कृपा करते हुए वृंदा देवी वहां प्रकट हो गई। तो पहले, अब चूंकि वो बहुत कठिन है वहां पर ग्रो करना, तो इसीलिए वृंदा देवी को अपना रूप भी थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ा। भारतीय जो पौधे जिस प्रकार से ग्रीन होते हैं, हरे कलर के होते हैं, तो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उन्होंने क्या किया, अपने आप को थोड़ा ढाल लिया उस रूप में, और वहां के प्रदेशों में उगने वाले पौधों में पत्तियां थोड़ी से सफेद जैसी हो जाती हैं, और पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं, ताकि उस ठंड को सहन कर सके। तो यद्यपि बीज एक ही था, एक ही बीज को वहां पर लेके जाया गया था, लेकिन वृंदा देवी ने कृपा करके वहां पर वो इस रूप में प्रकट हुई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। 34वां है शास्त्रों का अध्ययन, विशेष रूप से भक्ति शास्त्रों का। और 35वां है मथुरा में निवास। तो आप देख रहे हो कि ये सब में से कुछ जो आइटम्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो जो आइटम रिपीट हो रहे हैं वो वास्तव में हमें वो महत्वपूर्ण आइटम है, इसीलिए कभी कभी कुछ आइटम्स को एक या दो बार रिपीट किया गया है, जो 64 अंग बताए जा रहे हैं भक्ति के। छत्तीसवां है वन शुड ऑफर सर्विस टू वैष्णवा, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो वैष्णवों की सेवा, इसका ये चीज चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से लिया था अपने संप्रदाय में। वहां पर वैष्णवों को बहुत महत्व दिया जाता है, उनकी काफी सेवाएं की जाती हैं। 37वां है वन शुड अरेंज वंस डिवोशनल सर्विस अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स, जो भी हो अपने अपने साधनों के माध्यम से भगवान का सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। 38वां है कार्तिक महीने में भगवान को कुछ विशेष सेवा करना चाहिए। 39वां है जन्माष्टमी के दिन में भी कुछ भगवान का विशेष सेवा करना चाहिए। तो हर जगह हम देखते ही हैं कि कैसे इस्कॉन में सभी भक्त कार्तिक, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि जो भी उत्सव के दिन होते हैं, तो उन्हें धूमधाम से भगवान का अच्छा सुंदर कीर्तन भजन करते हुए मनाते हैं। 40वां है जो भी हम करते हैं भगवान को, तो उससे बहुत ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। 41वां है हमें भागवतम को भक्तों के साथ पढ़ना चाहिए, बाहरी लोगों के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, और उसका आनंद उठाना चाहिए। 42वां है हमें भक्तों के साथ में
संग करना चाहिए जो हमसे अधिक एडवांस्ड हो। 45वां है हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए और 44वां है हमें मथुरा धाम में वास करना चाहिए। तो आप देखेंगे कुछ अंग यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो अंतिम 5 अंग है, भागवत अध्ययन, भक्तों का संग, नाम जप और मथुरावास, तो ये अंतिम अंग बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अंतिम 5 अंग, वन शुड डू व्हाटएवर, जो 40वां है, वन शुड डू व्हाटएवर इज डन विद ग्रेट केयर एंड डिवोशन फॉर द डीटी। तो यहाँ से लेकर के जो अंतिम 44 तक में इनको बहुत ही पावरफुल अंग माना गया है, पोटेंट फॉर्म माना गया है डिवोशनल सर्विस का। तो लेकिन अब देखिए भगवान के विग्रह की सेवा जो है वो पहले भी आ चुका है। आपको यदि याद होगा तो शुरू में भी 1-2 बार आया था कि हमको भगवान के विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसमें और 40वें में थोड़ा सा अंतर है। प्रदीप प्रभु अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अंतर क्या है, तो इसमें आप देखेंगे 40वें में जो संस्कृत में शब्द आया है वो है श्री मूर्ते अंघ्रि सेवने प्रीति। भगवान के विग्रहों का सेवा करना, लेकिन प्रीति के साथ, प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो यदि प्रीति नहीं रहेगा और कोई व्यक्ति भगवान का विग्रह का सेवा कर रहा है लेकिन ड्यूटी की तरह कर रहा है, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं माना जाता है। जब प्रीति रहता है तब उसको स्ट्रांग माना जाता है। जैसे कि पहले देखा जाता है कि मतलब एक टेंडेंसी होती है कि हम लोगों को जब सेवा मिलता है और एक रेगुलर सेवा है, रोज करना है, तो एज ए ड्यूटी ठीक है भाई, यहाँ इतना बजे इतना बजे तक एक सेवा करना है, तो एक रूटीन टाइप में हमको करने का प्रयास करते हैं, तो उसको उतना पोटेंट फॉर्म नहीं माना जाता है। लेकिन जब उसको विथ प्रीति, प्रीति के साथ किया जाए, तब वो भक्ति का सबसे पोटेंट फॉर्म में एक हो जाता है। वैसे ही नेक्स्ट आइटम जो है वो है भागवत का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम अर्थ आस्वादन। तो सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ना ये इतना पोटेंट नहीं माना गया है। ये भी अंग पहले भी आया है, भक्ति की एक अंग भागवत का अध्ययन ये पहले भी आया है, शास्त्रों का अध्ययन, लेकिन 41वें को एक पोटेंट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस माना गया है। ये कब होता है, जबकि एक भक्त ये तब होता है जब भक्त भागवतम का अध्ययन करे। कैसे करे, तो भक्तों के साथ में करे और साथ ही साथ उसके गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करे। तो तब वो श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादन, उसका आस्वादन करे, तब वो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, सबसे पावरफुल अंग में से एक बन जाता है। फिर 42वां है वन शुड एसोसिएट विद डिवोटीज हु आर कंसीडर्ड मोर एडवांस। अपने से एडवांस डिवोटी के साथ में संग करना। तो भक्तों का संग भी पहले भी आया है, लेकिन ये जो 42वां अंग है ये अधिक पावरफुल है। तो ये तब होता है जबकि साधु संघ में जो हो, भक्तों का संग करने में 4 प्रकार के गुण रहने चाहिए। उसमें 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या है, तो स्वजातीय आशय, जो संघ है वो स्वजातीय होना चाहिए। स्वजातीय का अर्थ है कि वो लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए, उनकी इच्छाएं एक समान होनी चाहिए। वो इच्छाएं मतलब उनकी जो कार्यकलाप है, जैसे कि दोनों ही श्रवण करना चाहते हैं या कीर्तन करना चाहते हैं या अर्चन करना चाहते हैं, तो उनका जो सक्सेस का परिभाषा है वो एक ही होना चाहिए। तो यानी कि लाइक माइंडेड डिवोटीज के साथ में, जिनके साथ में मन मिलता हो, हाँ, ऐसे भक्तों के साथ में संग होना चाहिए। तो ये एक पहला कंडीशन है संग के लिए। दूसरा है स्निग्धे। स्निग्धे मतलब कि उनके साथ में कुछ ना कुछ प्रीति भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी भक्तों में हो सकता है कि
दो लोग भक्त आपस में मिलते हैं तो उनमें चूंकि भक्त हैं तो सम्मान रहेगा एक दूसरे के प्रति, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हमारा हर भक्त के प्रति कुछ प्रीति भी हो। तो लेकिन हम यहाँ पर जिस संघ की बात की जा रही है तो वह वो संघ है जिसमें भक्तों के बीच में आपस में प्रीति हो, अफेक्शन हो। तीसरा साधु संघ होना चाहिए, यानी कि जब साथ में आए तो ऐसा नहीं है कि वो असद वार्तालाप करें, साधु संघ होना चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ भगवान के विषय में सद चर्चा करें। और चौथा है स्वतो वरे, यानी कि अपने से अधिक एडवांस्ड भक्तों के साथ में संग होना चाहिए, या फिर कम से कम यदि अपने से अधिक एडवांस्ड नहीं है तो कम से कम ये होना चाहिए कि आपस में जब हम भक्ति की चर्चा करें तो हम एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए भक्ति में प्रेरित कर सकें, तो इसको स्वतो वरे कहेंगे। तो ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, सजातीय आसे, स्निग्धे, साधु संग, स्वतो वरे। यदि ये 4 क्वालिटीज रहेंगे तब ऐसा साधु संग हमें भक्ति में बहुत तीव्रता पूर्वक आगे लेकर जा सकता है। तो ये 42वां आइटम था। और वैसे ही 43वां आइटम है संकीर्तन। तो संकीर्तन, ये कीर्तन पहले भी आया है लेकिन यहाँ पर संकीर्तन है, इसका अर्थ है कि भगवान का कीर्तन अपराध रहित होना चाहिए, तब ये पावरफुल अंग बनता है। यदि अपराध रहित नहीं है तो ये इतना पावरफुल नहीं बनता है। और 44वां अंग है मथुरावास। तो धाम में जाना भी एक भक्ति का अंग है, लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली अंग बन जाता है जब वहां पर वास किया जाए। तो इस तरह से ये 44 अंगों का वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है। तो फिर हम इनका डिटेल भी देखेंगे कि कैसे क्यों इन अंगों का वर्णन आया है और कहाँ से किस शास्त्र में बताया गया है कि ये चीज करना चाहिए भक्ति में। तो इनका वर्णन भी फिर हम लोग फ्यूचर के क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पर हम इन करते हैं। आपका यदि कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी।